Hello dear students, myself Architect Pradeep Kumar Yadav from Institute of Architecture and Town Planning, Bundelkhand University, Jhansi. Today I will discuss upon the topic of timber floors. Students, timber flooring एक फ्लोरिंग का पार्ट है. फ्लोरिंग कई टाइप की होती है, जैसे सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग, आरएसजे फ्लोरिंग. उनमें से एक टाइप की फ्लोरिंग है आपकी टिम्बर फ्लोरिंग. टिम्बर फ्लोरिंग मोस्टली हिली एरियाज में यूज करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे इजीली अवेलेबल है और कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जैसे स्केटिंग, डांसिंग हॉल्स, इंटीरियर गेम्स हॉल, जिम्नेजियम हॉल. इस तरह के एरियाज़ में हम टिम्बर फ्लोरिंग का यूज करते हैं. टिम्बर फ्लोरिंग मेनली 3 टाइप्स की होती है: सिंगल जॉइस्ट फ्लोर, डबल जॉइस्ट फ्लोर, फ्रेम्ड और ट्रिपल जॉइस्ट फ्लोर. इसके मेन मेंबर्स होते हैं वुडन प्लेट्स, जॉइट्स, ब्रिजिंग जॉइस्ट, ड्वार्फ वॉल, बिटुमिन डीपीसी. जो सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर होता है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 3.5 मीटर तक हम लोग ले सकते हैं. 3.5 मीटर से ज़्यादा लेंथ लेने के लिए हम लोग डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर यूज करते हैं, जिसको कि हम 3.5 मीटर से लगभग 8 मीटर तक ले सकते हैं लेंथ. इसके बाद ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर या जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्ड टिम्बर फ्लोर, जिसमें कि हम लेंथ 7.5 मीटर से एबव होती है, उसमें हम फ्रेम्ड जॉइस्ट फ्लोर यूज करते हैं. अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर में. सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर में पहले जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं ब्रिजिंग जॉइस्ट. ब्रिजिंग जॉइस्ट बाल प्लेट्स के ऊपर रखे हुए होते हैं. ब्रिजिंग जॉइस्ट की जो साइज होती है 50 mm बाई 100 mm जो सेक्शंस होते हैं, और इनकी जो दो जॉइस्ट के बीच की स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग होती है 300 से 450 mm सेंटर टू सेंटर. ब्रिजिंग जॉइस्ट की पोजीशनिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना रहता है कि जो शॉर्टर स्पैन हो उसी पे ही हम लोग ब्रिजिंग जॉइस्ट की लेइंग करें. इसको जब ब्रिजिंग जॉइस्ट की लेंथ 2.4 मीटर से एबव होती है तो उसके लिए हमको एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए स्ट्रेट्स यूज करने पड़ते हैं. स्ट्रेट्स को हम लोग हेरिंग बोन स्ट्रेटिंग बोलते हैं. हेरिंग बोन स्ट्रेटिंग में हम लोग क्रॉस सेक्शनल वे में इनको यूज करते हैं. जो स्ट्रेट्स होते हैं वो स्ट्रेट्स ब्रिजिंग जॉइस्ट से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि ब्रिजिंग जॉइस्ट को स्ट्रेंथ देते हैं. ब्रिजिंग जॉइस्ट के ऊपर हम लोग बोर्ड्स यूज करते हैं. बोर्ड्स की थिकनेस होती है 40 mm की. जो बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड्स टंग एंड ग्रुप जॉइंट के जो थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. बीच बीच में जब हम ग्राउंड फ्लोर पे टिम्बर फ्लोरिंग करते हैं तो उसमें ड्वार्फ वॉल यूज करते हैं, और ड्वार्फ वॉल में ये ध्यान देते हैं कि इसका वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, तो बीच में हम कुछ वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस छोड़ कर रखते हैं. और उसमें वायर मैश यूज करते हैं जिससे कि उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह या माउस वगैरह ये सब चीज़ें हार्म ना पहुंचाएं. और डैम्पनेस के लिए इसमें बिटुमिनस की लेयर यूज करते हैं, और बिटुमिनस की जो लेयर होती है वो लेयर वॉल प्लेट के नीचे ही होती है. जैसे कि जो वॉल प्लेट होती है, वॉल प्लेट मेनली टिम्बर की होती है, और टिम्बर की जो वॉल प्लेट है, वॉल प्लेट को सबसे ज़्यादा हार्म मॉइस्चर से पहुंचती है. तो वो मॉइस्चर के इफेक्ट से दूर रहे, इसके लिए उसको हम पहले से ही डैम्प प्रूफिंग कर देते हैं. स्टूडेंट्स, ये आपका सिंगल वुडन फ्लोरिंग का फिगर है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि शॉर्टर स्पान पे ब्रिजिंग जॉइस्ट दे रखे हुए हैं, जिनकी बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 400 mm है. इसके बाद इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसके ऊपर 40 mm थिकनेस का फ्लोरिंग बोर्ड लेइंग किया गया है,
जो कि आपस में टंग एंड ग्रुप जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। अगर यही सिंगल वुडन फ्लोर हम लोग अपर फ्लोरिंग में यूज करते हैं तो उसके लिए नीचे से सपोर्ट देने के लिए जब स्पैन 2.4 मीटर से एबव होगा तो उसके लिए हम लोग हेरिंग एंड बोन स्ट्रेटिंग यूज करेंगे, जिसकी की साइज होगी 40 बाई 40 mm की। जब भी हम ग्राउंड फ्लोर पे टिम्बर फ्लोरिंग करेंगे तो उस समय हम ध्यान देंगे कि वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का वेजिटेशन ना हो। अगर वेजिटेशन सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग करेंगे नॉर्मल, और उसके बाद फिर हम टिम्बर फ्लोरिंग का प्रोविज़न देंगे। और हम ध्यान देंगे सबसे पहले टिम्बर फ्लोरिंग करते समय कि बीच की स्पेसिंग हो टिम्बर जॉइस्ट के लिए, जो लेंथ वाइज स्पेस हो वो 3.5 मीटर से हायर ना हो। जैसे ही ये लेंथ 3.5 मीटर से हायर होगी तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, जैसे ये लाइट वेट नहीं रहेंगे। तो इसके लिए या तो हम फिर मूव करेंगे डबल जॉइस्ट फ्लोर की तरफ या ट्रिपल जॉइस्ट फ्लोर की तरफ। डबल जॉइस्ट फ्लोर हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्पान 3.5 मीटर से एक्सीड करता है और ये 8 मीटर तक के लिए एप्लीकेबल है। लार्ज हॉरिजॉन्टल मेंबर्स यूज होते हैं जिसको कि हम लोग बाइंडर्स बोलते हैं, और जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि ब्रिजिंग जॉइस्ट है, उस ब्रिजिंग जॉइस्ट के लोड को बियर कर सके और प्रॉपर्ली नीचे ट्रांसफ़र कर सके। जो बाइंडर्स की स्पेसिंग होती है वो 1.8 मीटर से 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर होती है। इसमें टेम्पलेट्स भी यूज करते हैं हम लोग सीमेंट कंक्रीट के, ये स्टोन्स के भी हो सकते हैं। जो डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है सिंगल जॉइस्ट फ्लोर की अपेक्षा, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि ये पॉइंट लोड इंट्रोड्यूस कराता है तो उसको हमको पॉइंट लोड की तरफ फिर उसको ध्यान देना पड़ता है। और इसमें जो फ्लोर डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें ये जो मेंबर है बाइंडर, वो बाइंडर हमको कंपलसरी होता है यूज करना। ये डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर का ये फिगर है स्टूडेंट्स, जिसमें कि ये आप शॉर्टर स्पैन पे ब्रिजिंग जॉइस्ट देख रहे हैं और ब्रिजिंग जॉइस्ट बाल प्लेट्स के ऊपर रखे हुए हैं। बीच में आपका बाइंडर्स यूज किए गए हैं, जिससे कि ये जो आपका ब्रिजिंग जॉइस्ट है उस ब्रिजिंग जॉइस्ट की लेंथ मेंटेन बनी रहे और उससे उसमें बेंडिंग इफेक्ट भी ना हो ज़्यादा। नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये सेक्शनल पार्ट में कि इसमें जैसे ही हम बाइंडर्स यूज करा रहे हैं तो बाइंडर्स यूज कराते ही इसकी डेप्थ बढ़ जा रही है। ये इनका सेक्शनल पार्ट है जिसमें कि बाइंडर्स 100 बाई 200 mm का है और बीच में इसमें गर्डर प्रोवाइड करा रखा है जो कि दो बाइंडर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जैसे ही आपका गर्डर इंट्रोड्यूस होगा तैसे ही आपका ये फ्रेम्ड और ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग कहलाने लगेगा। ये जो ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर है या फ्रेम्ड फ्लोर है, ये 7.5 मीटर से एबव लेंथ के लिए आपका नीड होता है इसका। इसमें इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट जिसको कि हम लोग गर्डर बोलते हैं। ये इसके पहले जो हम लोगों ने डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर के बारे में डिस्कस किया, तो डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर था, तो डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर में एडिशनल जो मेंबर था वो बाइंडर था। और जैसे ही हम लोग ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर में आते हैं तो ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर में आपका जो नया मेंबर इंट्रोड्यूस होता है वो गर्डर्स होता है। जो गर्डर्स होता है वो आपके बाइंडर्स को फर्दर सपोर्ट करता है। जनरली जो गर्डर्स की प्लेसिंग होती है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे होती है और जो बाइंडर्स होते हैं वो बाइंडर्स टस्क एंड टेनन जॉइंट के थ्रू गर्डर्स से कनेक्टेड होते हैं। ये टस्क एंड टेनन एक कारपेंट्री जॉइंट है जो कि एक टिम्बर जॉइंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपस में दो टिम्बर पीसेस को अच्छे से कनेक्ट किया जा सके। इसके कुछ मेंबर्स हैं, फीचर्स हैं जो हम लोग कॉमनली यूज कर रहे थे अभी, उनके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। कि एक फ्लोर बोर्ड्स होता है। फ्लोर बोर्ड्स अपर लेयर होती है जो कि हमको विजिबल होती है। फ्लोर बोर्ड्स की जो थिकनेस होती है वो 20 mm से 40 mm के बीच में वेरिएशन होता है। अगर हमको ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाली स्पेस में टिम्बर फ्लोरिंग का एप्लीकेशन करना है तब हम लोग 60 mm से 80 mm तक की थिकनेस पे
जा सकते हैं फ्लोर बोर्ड की। अगर हमारा जो यूज है वो अगर लाइट वेट यूज है, रेजिडेंशियल यूज है, तो उस पर्सपेक्टिव में हम लोग 20 mm से 40 mm के बीच में थिकनेस वाला फ्लोर बोर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्लोर जॉइस्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, फ्लोर जॉइस्ट आपका 30 mm से 75 mm थिकनेस का होता है और जो इसकी डेप्थ होती है वो 75 mm से 225 mm तक होती है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे इसका हम सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर पे यूज कर रहे हैं या डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर पे यूज कर रहे हैं या ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर पे यूज कर रहे हैं। तो जैसा हम सिंगल से ट्रिपल की ओर प्रोसीड करेंगे वैसे ही इसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ इसकी थिकनेस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्लोर सीलिंग्स। फ्लोर सीलिंग्स क्या होता है, जब हम लोग अपर फ्लोर यूज करते हैं तो अपर फ्लोर में जो हम लोग मेंबर्स यूज कर रहे हैं वो मेंबर्स हमको विजिबल होते हैं। मेंबर विजिबल होते हैं तो हो सकता है कि उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा ना हो, तो उसको हम हाइड कराने के लिए या उसकी जगह हम कोई अच्छा अपीयरेंस देने के लिए, जैसे कि एक अच्छा अपीयरेंस डेवलप हो, तो उसके लिए हम लोग फ्लोर सीलिंग्स यूज करते हैं। फ्लोर सीलिंग्स आपकी प्लास्टर बोर्ड्स हो सकती है, एस्बेस्टस सीट्स हो सकती है या और भी किसी मटेरियल की हो सकती है। जो फ्लोर सीलिंग्स होती है वो आपकी डायरेक्टली ब्रिजिंग जॉइस्ट पे या बाइंडर्स से कनेक्ट कर दी जाती है। ये आपका स्टूडेंट्स फ्लोर सीलिंग की डिटेलिंग दे रखी है। फ्लोर सीलिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायरेक्टली गाइडर से कनेक्ट हो रही है और साथ में बाइंडर्स भी लगे हुए हैं, उन बाइंडर्स से भी कनेक्ट हो रही है ताकि ये फ्लोर सीलिंग पे एडिशनल स्ट्रेंथ मिले। फ्लोर सीलिंग जो गाइडर से या आपकी बाइंडर से कनेक्ट हो रही है वो सीलिंग जॉइस्ट के थ्रू कनेक्ट हो रही है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पगिंग। पगिंग हम लोग स्टूडेंट्स यूज करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। साउंड प्रूफिंग में जो बीच में स्पेस होती है बाइंडर्स के बीच में या गाइडर्स के बीच में और फ्लोर बोर्ड के बीच में, तो जो बैकेंट स्पेस होती है उस बैकेंट स्पेस पे हम लोग पगिंग यूज करते हैं। और जो पगिंग होती है वो स्ट्रा बोर्ड की या मोटार दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिक्सचर को हम लोग पगिंग के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाल प्लेट। तो बाल प्लेट जो होती है, बाल प्लेट आपकी ब्रिजिंग जॉइस्ट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाल प्लेट्स कोई भी एरिया है उस एरिया में लेंथ और विड्थ दो स्पेस होती हैं, उन लेंथ और विड्थ दोनों ही जगह पे आपका बाल प्लेट यूज करते हैं, उन बॉल्स पे शॉर्टर स्पान पे और लॉन्गर स्पान पे। फर्दर उन बाल प्लेट के ऊपर हम लोग ब्रिजिंग जॉइस्ट यूज करते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर उस पर ज्वाइनरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और जो आपकी बाल प्लेट होती है वो यूजुअली 75 mm बाई 100 mm होती है और जो 100 mm का फेस होता है वो इस तरह से रखा जाता है कि जिससे कि जो जॉइस्ट्स हैं वो उनका जो 100 mm का फेस है वो उसके पैरेलल रहे। स्टील सेक्शंस। स्टील सेक्शंस जहाँ पे हम लोग बाइंडर्स और गर्डर यूज करते हैं, उन बाइंडर्स और गर्डर्स आपके मोस्टली टिम्बर के होते हैं। उन टिम्बर पीसेस को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, उन ट्रीज़ को कैसे हम लोग सेव करें, तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है आपका स्टील सेक्शंस। स्टील सेक्शंस टिम्बर जॉइस्ट टिम्बर मेंबर्स की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन इनका एक वीक पॉइंट है। वो वीक पॉइंट ये है कि ये मॉइस्चर से अफेक्टेड होते हैं। तो जब भी हम इनको प्लेसिंग करें इनकी, तो वो कोरोजन फ्री ट्रीटमेंट के साथ करें इनकी प्लेसिंग। और इनका एक मेन जो एडवांटेज है रोल्ड स्टील जॉइस्ट का वो कि इसको टिम्बर पीसेस वो टिम्बर पीसेस के कंपैरिजन में ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है और इसका जो रेट है वो उससे काफ़ी कम है, इकोनॉमिकल है ये। स्टूडेंट्स जो हमने इसमें रेफरेंस ले रखा है वो आप भी बेरी की बुक वॉल्यूम 1 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, उसको रिफ़र कर सकते हैं। दूसरी बुक है आपकी फ्लोर्स एंड फ्लोरिंग SC रंगवाला जी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं।
और एक बुक है वीवी सिक्का की, ए कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।